नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड की जो आपकी परीक्षा रहेगी वो 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तो इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का जो आपका लेवल है, जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है वो किस तरीके का रहने वाला है, किस पार्ट में जो आपको मेन फोकस देना चाहिए। एग्जाम पैटर्न तो आपका सेम रहेगा। हिंदी जो आपकी 20 नंबर की रहेगी, उत्तराखंड की जीके जो आपकी 40 नंबर की, और जो जनरल साइंस है प्लस कंप्यूटर है वो भी आपका 40 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 नंबर तक के पूछे जाएंगे आयोग द्वारा। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आयोग अब पूछ रहा है। तो आपने देखा होगा कनिष्ठ सहायक का जो आपका पेपर रहा था उसमें आपके एग्जाम पैटर्न जो है आपका थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया। जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनमें जो है आपका रीसेंट के करंट अफेयर्स जो है पूछे गए हैं। तो आपको जो है फरवरी और मार्च तक के करंट अफेयर्स को तैयार करना होगा, उसके संबंधित भी आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी हम देखेंगे कि किस टाइप के जो है आयोग अब प्रश्न पूछेगा। तो जो आपका सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं जो कि 20 नंबर की रहेगी। पहला प्रश्न आपका धार्मिक में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। धार्मिक का जो आपका प्रत्यय यूज किया जाएगा जो कि बी रहेगा, ठीक है। इक जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना होगा, पत्र से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें कि अभिवादन के बारे में आपको बताना होगा। तो उसका जो सही उत्तर है, अभिवादन जब करते हैं तो शुभाशीष जो है लिखा जाता है, ठीक है। शुभाशीष जो है इसका सही उत्तर रहेगा बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो द्रव्य मतलब फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो तरल पदार्थ जिसको कहते हैं, जो कि आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि सी दूध जो है आपका द्रव्य में आता है जिसको कि द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा। तो खटाई, मिठाई और आपका ठंडा ये आपका जो है द्रव्यवाचक में नहीं आता। तो इसका सही उत्तर जो आपका रहेगा वो दूध रहेगा जो कि द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। तो वाचक भी आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि विशेषण किस तरीके के पूछे जाते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो आपका रहा है, जो डैश किया गया है, इसमें आपको विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि लिखा है कि गिलास में थोड़ा दूध है, जिसमें कि थोड़ा का जो है आपको बताना होगा कि किस विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा। तो पांचवे का जो सही उत्तर है वो आप लोग देख सकते हैं परमाणुवाचक, जो कि प्रमाण दे रहा है कि थोड़ा मतलब क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, जिसमें कि परिणामवाचक जो है इसका विशेषण रहेगा। छठा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ शब्द है। मतलब इसमें जो आपको पर्यायवाची आपको बतानी होगी जो कि हिरण की पर्यायवाची रहेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर आपको बताना होगा कि हिरण का पर्यायवाची समानार्थ जो शब्द है वो क्या रहेगा। तो इसमें जो है सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। तो सही उत्तर जो आपका रहेगा वो ए रहेगा, कुरंगम जो है इसका सही उत्तर रहेगा। साथ में इसको मृग भी कहा जाता है, सुरभि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हिरण का जो आपका समानार्थ शब्द है वो सुरंगम जो है रहेगा। तो इस तरीके की हिंदी जो है अब पूछी जाएगी, इसमें आपको देखना होगा। इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और कहाँ से ये मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा उसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अब देखिए आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अब एग्जामों में रहेंगे, जो कि अब आपको अच्छे से देखने होंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिसेंट के करंट अफेयर्स रहेंगे, जिसमें कि जो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, नीतियां रहेंगी। जैसे कि आपका पहली योजना आपकी बकरी पालन योजना जो कि 2022 में लागू हुई थी। साथ में अपनी सरकार पोर्टल जो कि ऑनलाइन पोर्टल रहा था। मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना कब लागू हुई थी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक है। तो ये तो पूछा भी गया था आपका प्रश्नों में। सोलर वाटर हीटर सब्सिडी जो कि अभी ये रहेगी, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इससे संबंधित प्रश्न जो हैं अब आयोग द्वारा पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का जो आपका पलायन योजना, तो ये आपका काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। अभी इससे रिसेंट एक और अपडेट आया था, तो उससे संबंधित भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ई विद्या करके जो बुक है उसमें आपको प्रोवाइड होगी, तो इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। अब जो है सबसे रीसेंट जो कि हर बार बदलते रहते हैं उत्तराखंड में कौन से कब हैं, क्योंकि जो नई बुक रहती है उनमें ही ये जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपने पुरानी बुक देखी होंगी उनमें आपको जो है पुराना अपडेट रहेगा। ये आपकी 2023 की बुक में आप देख रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य सचिव कौन है, महाधिवक्ता कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, जो आपका उत्तराखंड लोकसभा
आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार हो गया, आपके यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया जो कि अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अब आयोग द्वारा पूछे जाएंगे। तो अब जो जोशीमठ से संबंधित भी प्रश्न एक पूछा जा सकता है। तो आपने देखा होगा जोशीमठ अभी रिसेंट का अपडेट है जिसमें कि भूदशाओं से जुड़े प्रमुख तथ्यों से प्रश्न जो है बन सकता है। तो वर्ष 1976 में जो है आपका कई बार आपदा प्रबंधक अधिनियम बनाए गए थे जिसमें कि 2005 में आपका पूछा गया था कि हिमालय क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं को जो है इससे जोड़ा गया है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से वर्ड्स में जोड़ा गया था, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोशीमठ से आपका पूरा आपको डेटा देखने को मिलेगा जिसमें कि जो डिस्क्राइब दिया है, जिसमें कि कब जोड़ा गया, क्या क्या इसमें भूदशा हुआ था, किस तरीके से योजनाएं इसमें रही थी, किस तरीके से जो इसमें एजेंसियां, जो अलग अलग राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, किस तरीके से उनमें सर्वे किया था। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो 34 क्वेश्चन आपका, पेट्रोनास टावर आपका कहाँ पे स्थित है। तो जिसने करंट अफेयर्स देखे होंगे अच्छे से, जो ये रिसेंट अपडेट है, तो वही जो है इसका उत्तर दे पाएगा। तो 34 का सही उत्तर आप देख सकते हैं, जो उत्तर है कुआलालंपुर, जो कि सही उत्तर रहेगा। ये आपका मलेशिया में स्थित है, जो टावर है आपका कुआलालंपुर में, ये एक सिटी है जो कि मलेशिया के अंदर आती है। इस तरीके के प्रश्न भी जो हैं पूछे जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप देख रहे होंगे। अब देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन, 37 प्रश्न है। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो उसका सही उत्तर जो रहेगा वो डी रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी और लूसेंट अच्छे से पढ़ी होगी तो वो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएगा। तो उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं। 61 वाला, निम्नलिखित में से खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया। तो ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है वो आपका सी रहेगा, प्रद्युम्न शाह जो है इसका सही उत्तर रहेगा। जो आपके प्रद्युम्न शाह हैं उन्हें नेपाल के गोरखाओं के आक्रमण के साथ देहरादून में जो आपका खुड़बुड़ा युद्ध जो है लड़ा था। तो ये जो युद्ध रहा था आपका 1804 में लड़ा गया था। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, इससे संबंधित इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका तो 68 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऊर्जा और जलवायु के जो डेटा है 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें कि जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा 5वां स्थान। ठीक है, तो 5वां स्थान आपका उत्तराखंड का रहा था, जो कि डेटा आपका 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे काफ़ी रीसेंट के। तो इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। जो ई विद्या करके बुक है इसमें आपको पूरे कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट दिखेंगे। तो अब आपको डिटेल में बुक के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब आपको इसमें तैयारी करनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे करंट अफेयर्स इसमें मिल जाएंगे, और जो आपको रिसेंट की जानकारी है जो अभी जो हुआ है 2022 में किस तरीके से घटित हुआ है, 2023 में हुआ, तो वो सारा अपडेट आपको इस बुक के माध्यम से मिलेगा। तो ये जो आप बुक देख रहे हैं ये ई विद्या पब्लिकेशन की है, जो कि यूकेपीएससी में जो आपका उत्तराखंड वन आरक्षी की परीक्षा रहने वाली है 2023 में, इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेंगे करंट अफेयर्स, और उत्तराखंड परीक्षाओं में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बुक कैसी रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, 25 प्रैक्टिस सेट किस तरीके से हैं, साथ में हल भी जो है इसमें कराया जाएगा। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कि ये बुक है कितने की, तो ये सिर्फ आपकी 230 रुपए की है। लेटेस्ट एडिशन है, 2023 का एडिशन रहने वाला ई विद्या पब्लिकेशन का है। सबसे पहले आपको जो इसमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड का करंट अफेयर, जो कि 5 से लेके 21 पन्नों का रहेगा। इसके बाद आपको एमसीक्यू दिखेंगे 22 से लेके 50 पन्नों तक, और जो प्रैक्टिस सेट हैं जो कि टोटल आपके 25 प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी पूरे सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट, मतलब उसमें आपको पूरा इसमें दिखेगा कि किस टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं। मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ABC नहीं दिखेगा, उसके साथ उसका पूरा सॉल्यूशन, जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए जो सॉल्यूशन रहता है वो भी। ठीक है, तो सीधे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो ये आपको जो है करंट अफेयर्स का पूरा डेटा मिलेगा, जिसमें कि जो अभी का रिसेंट का 2023 का 2022 का करंट अफेयर्स है वो आपको पूरा इसमें देखने को मिलेगा, पूरा अप टू डेट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो बुक आपकी रहेगी जिसमें कि 25 प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप रोज 2 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो आपके 12-13 दिन में पूरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी तैयारी जो है एकदम
अच्छे लेवल तक की पहुंच जाएगी। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग जो है बुक सेलर से भी ले सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें कि सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं, जिसमें कि पूछा गया है पश्चिमी हिंदी का विकास किस उपभंश में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि इसका पूरा सॉल्यूशन भी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के जो सांख्यिकी हल सॉल्यूशन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी का विकास आपका सौरसेनी उपभंश में हुआ है और इसमें जो है क्रम भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले संस्कृत, फिर पालकी, प्राकृत, उपभंश और अवहित और हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके का जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही पूछा जाए, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न याद होगा तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके के सॉल्यूशन इसमें कराए गए हैं, क्योंकि आजकल की जो रीजनिंग है उसमें मैथ्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि मैथ्स के ही क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। तो ये रही थी आपकी बुक ई विद्या करके, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में हम इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम में वो मिल जाएगा आपको। तो वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।